सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। झारखंड में रांची की चर्चित योग शिक्षिका रफिया नाज को मिल रही है धमकियां। योग शिक्षिका रफिया नाज को बच्चों को योग सिखाने के काम को छोड़ने की धमकी दी जा रही है, अन्यथा परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रफिया नाज की सुरक्षा का मामला उठाते हुए इस संदर्भ में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग शिक्षिका रफिया नाज बचपन से योग से जुड़ी हैं। 52 से अधिक गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इन्हें योग छोड़ने के लिए धमकियां दी जाती हैं। इनके ऊपर हमले होते हैं। जब ये शिकायत करती हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे रफिया नाज और उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। साथ ही राज्य सरकार से योग्य शिक्षिका रफिया नाज को सुरक्षा देने की मांग की है। लेकिन आज के तारीख में इनके लिए योगा ही बड़ा जीवन में एक संकट बन गया है। अब कुछ लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। इनके ऊपर कई एक दफे हमले भी हुए, और ये जब कभी भी थाना गई तो आवेदन तो लोगों ने थाना में लिया, लेकिन फिर कोई एकाध ही देखने को मिला जिसमें एफआईआर हुआ, लेकिन कार्रवाई कहीं कुछ हुई नहीं। फिर जो लोग इनको तबाह करते, तंग करते, परेशान करते, अब सब तो इनको गालियां देते, फिर थाना में भी बुला करके उल्टे इन्हीं से लोग माफ़ी मंगवाते और इनको फिर कहते कि तुम योगा करना छोड़ दो, क्यों लड़ रही हो। तो आश्चर्य तब हुआ जब हमने देखे कि राज्य के जो पुलिस कप्तान है, आज राज्य के जो प्रभारी डीजी है, उनसे भी इन्होंने बात की और उन्होंने जिस प्रकार से बेरुखी व्यवहार किए कि भाई जिसका काम है लोगों को हिफाजत करना, लोगों को सुरक्षा देना, लोग सुरक्षित जीवन जी सके, और वो भी सुनने से इनकार करे, वो भी बात नहीं करे, तो फिर लोग जाए तो कहाँ जाए। फिर हमें तो बिल्कुल इनके बारे में पता भी नहीं था। आज से 4-5 दिन पहले हमें मेल में इन्होंने एक मेल किया, रफिया ने हमें मेल किया। तो मेल को मैंने पढ़ा तो फिर मैंने इनको बुलवाए और तब इनके भाई भी आए। फिर हमने पूरी बात की, पूरी समझने की कोशिश की। आज तो उनके पिताजी भी साथ में आए। तो मुझे लगा कि वास्तव में जिस प्रकार से इनको प्रत्येक दिन धमकी दी जा रही है घर में जा कर के, और इनके साथ कई एक बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो इनके साथ मारपीट हुआ, और आए दिन इनको लोग परेशान भी करते हैं, तो हमें लगता है कि आज के तारीख में इनके वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है। आज अगर हम इनको सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे सुरक्षा, तो निश्चित रूप से आने वाले कल इनके लिए कोई बड़ी घटना हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि राज्य सरकार का ये पहला दायित्व होता है कि आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, कि ताकि आम लोग ये महसूस कर सके कि हम सुरक्षित जीवन जी सकते हैं इस राज्य में। लेकिन आज जो परिस्थिति है, जो इनके साथ जो देख रहे हैं, तो लगता ही नहीं कि सरकार का काम क्या कर रही है। और खास करके जो पुलिस विभाग है, जिसका काम ही एकमात्र है लोगों को सुरक्षा देना, जो गुंडागर्दी करे, बदमाशी करे, उनको पकड़ करके जेलों में डालना, लेकिन वो काम ना करके बल्कि अपराधियों से ही माफ़ी मंगवाना और अपराधियों को यूं ही छोड़ देना, फिर कोई कार्रवाई नहीं करना, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आज हमने अपनी ओर से इनको बुलाए और मैंने पूरी विषय वस्तु को समझा है, और फिर हमने एक पत्र राज्य के मुख्यमंत्री को हमने लिखा है, और राज्य के मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखे उसके साथ साथ पत्र के प्रति हम भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री को भी हम इसकी प्रतिलिपि भेजेंगे, और देश के गृह मंत्री को भी भेजेंगे, और साथ ही राज्य के जो मुख्य सचिव है, राज्य के जो डीजी पुलिस है, तो उनको भी हम भेजेंगे। और हम सबों से, इन सब से हम ये भी मांग करते हैं कि आप इनको तत्काल इनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो, ताकि ये सुरक्षित जीवन जी सके, और समाज में ये भी अपनी कामों में, जैसे ये बच्चों को योगा सिखाती है, वहाँ निर्भीक हो करके, निर्भय हो करके
अपनी योगा को सिखा सके। और योगा तो आज पूरे विश्व ने उसको स्वीकारा है, और यहाँ तक कि देश का जो मुस्लिम देश है, अरब जैसे कंट्री वगैरह में भी योगा चलता है। तो ये समझ से परे है। अगर कुछ सरफिरे लोग अनावश्यक रूप से अगर रास्ते में कोई रोड़ा बनते हैं, बाधक बनते हैं और तंग करते हैं, तबाह करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सरकार का काम है, पुलिस का काम है वैसे लोगों को सजा देना और फिर रफिया नाज जैसी बेटी को सुरक्षा प्रदान करना। और कोई भी बच्ची ताकि साहस के साथ, और सरकार बार बार कहती है कि हमने तो पूर्व पुलिस कप्तान का ही हमने देखा कि ट्वीट की भाई लड़कियों की रक्षा की, सुरक्षा की, मैंने पूरी अपने आप को दम भरती, लेकिन स्थिति जो लग रही है देख करके, अब पूरी इनकी जो कहानी 2017-15 से लेकर के लगातार इनके ऊपर, पहले तो इनके पास सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन बाद में उस सुरक्षा को भी सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने उसको भी हटा दिया। तो आज ये बिल्कुल भयभीत है, इनके पूरे परिवार भयभीत है, लगातार इनको धमकियां मिल रहे हैं टेलीफोन पर भी। और यहाँ तक जब पुलिस को जाकर के जाते हैं तो कहते हैं कि मोबाइल मत रखो, फेसबुक मत यूज करो। अब ये तो सुनकर के आश्चर्य लगता है, अगर पुलिस ये कहे कि आप मोबाइल मत रखो, सिम तोड़ दो, फेसबुक मत यूज करो, यूट्यूब मत यूज करो, तो फिर यूज करेंगे क्या इस युग में? अब तो तकनीक का युग है, तो सब कुछ सब लोगों के हाथ में है। तो मैं इसलिए सरकार से यही मांग कर रहा हूं कि भाई तत्काल इनको सुरक्षा प्रदान की जाए पूरी तरह से, ताकि कोई किसी भी प्रकार के अनहोनी कोई घटना नहीं हो और इनके परिवार भी सम्मान के साथ घूम सके और घर में जी सके। 2017 से मुझे सुरक्षा मुहैया की गई थी, तो मार्च के लास्ट वीक में मेरी सुरक्षा हटा ली गई। जब पुलिस स्टेशन से चिट्ठी आई थी कि अगर कहीं जाना है तो बता करके जाना, तो जब मैं बोली कि मुझे 17 तारीख से घर से बाहर निकलना है, और उसकी चिट्ठी मैं देने मैंने एसएसपी सर को रिसीव करवा लिया, मैंने डीआईजी सर को भी दे दिया, और जब मैं वो चिट्ठी देने मंत्रालय गई, प्रोजेक्ट भवन, तो उसका जो एंट्रेंस गेट होता है ना, गेट वो भी नहीं कि आप अंदर चले गए, एंट्रेंस गेट के अंदर मुझे अंदर नहीं जाने दिया। इवन मैं बोलते रह गई कि मुझे सिर्फ चिट्ठी रिसीव करवाना, मुझे बस सूचना देना है। जो ट्विटर में अभी ट्वीट हुआ है 6 दिन पहले, ये कहा गया है कि हमारे जो डीजीपी सर ने ट्वीट किया है, ये उन्होंने कहा है कि हम राज्य की हर एक महिला को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब मैंने उन्हें फोन किया था और उन्हें बोला, हाँ वो ऑडियो भी है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिए, मैं आपको ऑडियो सुना देती हूँ। मुझे संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। सर मैं आज बोल रही हूँ रांची से। सर एक डाउट था, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। 2017 से लेकर के कई इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ, मतलब मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी। इवन फोन रखो, दिमाग खराब मत करोगे हमारा, तो ये था उनका ऑडियो। उन्होंने कहा दिमाग मत खराब करो। तो जब हमारे जो गार्जियन है उनका दिमाग खराब हो जाता है अगर कोई महिला सुरक्षा की बात करती है। डीजीपी ने कहा कि दिमाग न जी, खराब करो। उन्हीं का ऑडियो है ये। अच्छा, तो दिमाग मत खराब करो। तो जब एक महिला सुरक्षा की बात करती है और उसका दिमाग और हमारे जो गार्जियन का दिमाग खराब हो जाता है, तो फिर कोई होप या कोई उम्मीद नहीं होती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर कुछ हुआ मेरे परिवार को या मुझे या मेरे किसी भी लोग को, तो इसकी पूरी जिम्मेदार सिस्टम और गवर्नमेंट रहेगी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।